जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सरचार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब, उसका हम आज अध्याय पढ़ेंगे 4, मेरी माँ का इलाज। आइए सुनते हैं। जब हम गुरुजी से मिले तो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बिना किसी कारण उनका वजन बढ़ रहा था और रंग काला होता जा रहा था। हम हर त्वचा विशेषज्ञ, ब्यूटिशियन और पंडितों के पास गए, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बता सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बड़ी बहन को यह एहसास होता था कि मेरी माँ लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहेंगी। हमारी मुलाकात के दूसरे दिन ही गुरुजी ने मेरी माँ को आसन पर बुलाया। अपनी कार दरवाजे पर ले आओ, मुझे फ़ोन करने जाना है। मेरी माँ कार को गेट पर ले आई और गुरुजी आगे बैठे और मेरी बड़ी बहन पीछे बैठ गई। वे आर्मी कैंटोनमेंट में गए। नहीं, यह रास्ता नहीं है, मुझे लगता है हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, गुरुजी ने कहा। जब भी वह कोई मोड़ लेती, मेरी माँ को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। अंत में उन्होंने कहा, अगली कार को रोको जो उस कोने पर घूमेगी। यह एक काली फिएट होगी। जैसे ही उन्होंने कहा तभी एक काली फिएट गाड़ी मुड़ी और माँ ने उसे रुकने का इशारा किया। यह गुरुजी के एक शिष्य की कार थी। वे रुके और गुरुजी के पैर छूने के लिए नीचे उतरे। फिर वे गुरुजी और माँ और मेरी बहन को अपने घर ले गए। उन्होंने ज़रूरी फ़ोन कॉल किया और अतः माँ से कहा कि वह उन्हें वापस मंदिर छोड़ दे। जब गुरुजी मंदिर में वापस आए तो लगभग 2 बजे थे। उस समय मंदिर में उनके सेवादार के अलावा मेरे नाना जी और मैं ही अकेले थे। मैं इस बात से दुखी थी कि गुरुजी मेरी बहन को बाहर घुमाने ले गए और मुझसे पूछा तक नहीं। वहाँ उदास बैठे और इंतज़ार करते हुए मैं लगभग सो ही गई थी कि आखिरकार मैंने सुना कि वे सब वापस आ गए हैं। जैसे ही गुरुजी ने प्रवेश किया, उन्होंने कहा, आज कल्याण करता तेरा, अर्थात आज मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ बड़ा काम किया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मुझे कल्याण के बारे में क्यों बता रहे हैं, जबकि मुझसे उनके साथ चलने के लिए भी नहीं कहा गया था। मैं बहुत नाराज़ थी। उस रात जब मेरी माँ लुधियाना के लिए मंदिर से निकली तो अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उन्होंने गाड़ी के स्पीडोमीटर को 90 पर देखा, फिर भी उनको लगा कि वह गाड़ी नहीं चला रही हैं। उन्होंने उस दिन सड़क पर कोई शहर या कोई अन्य वाहन नहीं देखा। जब वह घर पहुंची तो उन्होंने जो महसूस किया उसके बारे में किसी को नहीं बताया और सोचा कि शायद वह ज़्यादा ही थक गई हैं। अगले दिन जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, गुरुजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। सुखी आंटी, कल गड्डी 90 ते चल रही सी। सुखी आंटी, आप कल 90 किलोमीटर पे प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। मेरी माँ तुरंत समझ गई कि वह गाड़ी नहीं चला रही थी, बल्कि गुरुजी थे जो खुद ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे। कल मैं तेरा सारा टोना अपने उत्ते ले लिया। टोना इन्ना बुरा सी कि सिर्फ एक महापुरुष ही कर सकते सी। तू 45 ਦੀ उम्र पार नहीं करनी सी ते तेरी मौत यही जी होनी सी कि कोई देख नहीं सकना सी। तेरे बाद यह टोना सुखमनी विच उसकी मौत के बाद उसके अगे बच्चे विच जाना सी। अर्थात कल मैं तुम पर किया हुआ सारा जादू अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारा काला जादू केवल एक सच्चा महापुरुष ही दूर कर सकता था। तुम 45 की आयु पार नहीं कर पा सकती थी और ऐसी मृत्यु होती जिसे तुम्हारा परिवार नहीं देख सकता था। तुम्हारे बाद यह प्रभाव तुम्हारी छोटी बेटी सुखमनी में चला जाता और उसकी मृत्यु के बाद यह प्रभाव आगे उसकी बेटी में चला जाता। तब मुझे समझ में आया कि उस रात गुरुजी ने मंदिर में आकर मुझसे क्यों कहा, कल्याण हो गया तेरा। यह सुनकर मैं और मेरी बहन रोने लगे। मैंने पूछा, गुरुजी, इस बार तो आपने इसे हटा दिया, अगर दोबारा कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा। मैं थानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी शरण ਵਿੱਚ ले लिया है। ਹੁਣ कोई कुछ करेगा तो उसनू मेरा सामना करना पाएगा। डरने की कोई लोड़ नहीं। मैंने तुम सभी को अपनी शरण में ले लिया है। अगर किसी ने दोबारा कोशिश की तो उसे मुझसे निपटना होगा।
तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी माँ का अतिरिक्त वज़न कम होने लगा और उनका रंग साफ होने लगा। तब से कई बार हमने गुरुजी से यह पूछने की कोशिश की कि हमें उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने काला जादू किया था, और गुरुजी हमेशा हमसे कहते थे कि वह नहीं जानते कि हम किसी के प्रति क्रोध और घृणा के साथ जिएं। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरे परिवार में ही कोई हमें इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाना चाहता था। मैंने पूछा, गुरुजी, कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन इस तरह कैसे बर्बाद कर सकता है? क्या आप उसे सज़ा नहीं देंगे? क्या ऐसी क्रूरता के लिए कोई सज़ा है? हाँ, उन्होंने कहा, जो लोग काला जादू करते या करवाते हैं उन्हें नर्क में कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भगवान की योजना में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, 99 लोग आज काले जादू से प्रभावित हैं या उसका सहारा लेते हैं और अपनी समस्याओं का शॉर्टकट ढूंढने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं। वे नहीं जानते कि वे कौन से बीज बो रहे हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में ऐसे गुरु हैं जो भाग्य बदल सकते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से हमारा भाग्य बदल दिया। तैनू नई जिंदगी दित्ती सुखी आंटी, ऐश कर, गुरुजी ने कहा, और हम सब उनके चरणों में गिर पड़े और उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। आज ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला है। लोग दूसरों की खुशी या समृद्धि देखकर खुश नहीं होते, इसलिए वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। वे सभी जो सोचते हैं कि वे काले जादू या तांत्रिक ज्ञान का उपयोग करके अपने मौजूदा जीवन के हालात को बेहतर बना सकते हैं, या सोचते हैं कि वे ऐसी शक्तियों का उपयोग करके उन लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, तो वे गलत हैं। वे यह नहीं जानते कि वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, कुछ समय के लिए अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि उन्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने आप को और अपने परिवार को काले जादू के बुरे प्रभाव से बचाने का एकमात्र तरीका एक सच्चे महापुरुष और प्रार्थनाओं की छाह में आना है। सच्चे इरादे और सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं किसी भी चीज़ को बदलने या ठीक करने की शक्ति रखती हैं। ईश्वर का ध्यान ही असली जादू है। यदि आप बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को प्रार्थना में समर्पित करें, एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद लें और उनकी संगत में बैठें। केवल एक सच्चे गुरु के पास ही बुराई पर शक्ति और अधिकार होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इसी तरह आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें और आंटी के सारे अध्याय सुने और गुरुजी को जानने का मौका पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ मेरे साथ बनाए रखें। जय गुरु जी।